आज हम लोग फोर्स करेंगे। फोर्स क्या होता है उसको समझेंगे। आईसीसी क्लास 10 का पहला चैप्टर है फोर्स, और आज फोर्स करने वाले हैं। फोर्स का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं, ठीक है। आज हम फोर्स में क्या पढ़ेंगे। फोर्स में हम मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फोर्स क्या होता है, पहले फोर्स समझते हैं। फोर्स का पहले डेफिनेशन लिखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि फोर्स का मतलब क्या होता है। फोर्स, it is a cause that change the state of body, either state of rest or state of motion. Also, it also change the shape and size of body, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। फोर्स का मतलब ये होता है कोई भी कॉज, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉज का मतलब यहाँ पे हो गया एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल कॉज दैट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी का स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। और जब वो चेंज करता है मतलब वो क्यों किया, फोर्स लगा उसके वजह से किया। जैसे या तो कोई बॉडी रेस्ट में है, सपोज एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, एक बॉक्स है, रेस्ट में है, और ये एक इंसान है। जब इंसान इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये जो बॉडी रेस्ट में है ये किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में है, जब कोई यहां से कोई इंसान इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो ये किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। किससे, मोशन से रेस्ट में आता है, और यहां पे रेस्ट से मोशन में आता है, तो इसी को हम फोर्स बोलते हैं। और क्या होता है, नेक्स्ट होता है इट ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ये जो होता है फोर्स शेप और साइज भी चेंज करता है। कैसे, सपोज क्ले होता है, क्ले, तो हम उसको हाथ से क्या कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, तो ये भी हमारा इसमें फोर्स में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ हियर यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन, क्या है, न्यूटन, जिसको हम एन से भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मोशन। क्या है, टाइप ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। इसमें पहला आता है हमारा लीनियर, लीनियर, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे इसको डिफाइन, इसको डिफाइन करेंगे व्हेन अ फोर्स applied, when a force applied on a stationary rigid body, when a force applied on a stationary rigid body which is
फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव. इट ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग in straight path, in straight path in the direction of force, in the direction of force. ठीक है, तो ये हमारा होता है लीनियर ट्रांसलेशन. इसको समझते हैं क्या बोल रहा है. When a force applied on a body, ठीक है, कोई स्टेशनरी बॉडी है. स्टेशनरी मतलब कोई भी एक रेस्ट में बॉडी है. क्या है? रेस्ट में बॉडी है. और वो रिजिड है. रिजिड का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिजिड मतलब होता है हार्ड. कोई भी एक हार्ड बॉडी है, तो जब हम उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो बॉडी फ्री टू मूव होता है, मतलब वो मूव होने के लिए तैयार रहता है. और जब वो मूव करता है तो किस डायरेक्शन में करता है? स्ट्रेट पाथ में करता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं. जैसे ये हमारा स्ट्रेट पाथ हो गया. इस पे एक बॉडी है जो रेस्ट में, किसमें है? रेस्ट में. और ये जो बॉडी है रिजिड है. कैसा बॉडी है? रिजिड है. जब इसको हम फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, जब यहाँ पे हम इसको फोर्स, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? फोर्स के ही डायरेक्शन में जाएगा. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये इधर ही साइड आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये मूव करेगा. विच इज फ्री टू मूव. इट ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग इन स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट क्या है? रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन क्या होता है? इफ द बॉडी pivoted, if the body pivoted at a point and force act on a body at a suitable point and it rotates the body. ठीक है. इसका मतलब क्या है? लीनियर मोशन में क्या था? वहां पे यहाँ पाइवोटेड नहीं था, वो सिंपल मोशन था. लेकिन यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट पे पाइवोटेड होगा. सपोज ये हमारा कोई एक बॉडी है, वही बॉडी है जो अब लीनियर मोशन में है. लेकिन लीनियर मोशन में क्या था? कोई भी पाइवोटेड नहीं था. यहाँ पे क्या है? एक यहाँ पे ऐसे करके फिक्स्ड पॉइंट है. पाइवोटेड मतलब ये जो है हमारा पाइवोटेड है. पाइवोटेड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट. क्या होगा? फिक्स्ड पॉइंट. तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, तो ये इधर जाने के बजाय डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोशन तो वही बोलता है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा. लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है? जब फोर्स हम लगाते हैं, तो जब हम फोर्स सीधा लगा रहे हैं तो बॉडी किधर मूव रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज को आगे पढ़ेंगे क्या होता है क्लॉकवाइज, समझेंगे. यहाँ पे अभी सिंपल समझते हैं क्या होता है. तो फोर्स जो होता है, अगर हम सीधा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी किधर मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये जो बॉडी मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं रोटेशनल मोशन. ये पूरा मूव करेगा, बट ये एक जो रहता है ये फिक्स्ड पॉइंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं पाइवोटेड पॉइंट. ओके. नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है उसको हम देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है. मोमेंट ऑफ फोर्स को और क्या बोलते हैं?
मोमेंट ऑफ फोर्स को और बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन इसका होगा मोमेंट ऑफ फोर्स का, इसको समझते हैं डेफिनेशन को, फिर इसका मतलब भी समझेंगे। द मोमेंट ऑफ फोर्स is equals to product of magnitude of force and perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation, from the axis of rotation। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? ये किसके इक्वल्स टू है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या है? फोर्स है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर। क्या होता है? कोई भी नंबर। सपोज मैं यहां पे लिया 1 kg, 1 kg लिया। ठीक है, तो ये जो kg के सामने जो ये 1 है ना, यही क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये तो अपना सिंपल क्या हो गया? यूनिट। किसका यूनिट हो गया? मास का यूनिट। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं? अब नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होता है, 3, कुछ भी ले सकते हैं। और फोर्स क्या हो गया? यहाँ पे फोर्स हमारा हो गया यूनिट, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है 90 डिग्री, जो है 90 डिग्री ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ओके, फिर हम वहां पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल लिखा हुआ है द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको हम एग्जांपल में समझेंगे पूरा अच्छे से, डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का मेन यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज न्यूटन, न्यूटन मीटर। ओके, व्हाट इज द यूनिट? न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर को हम एम भी बोल सकते हैं, कैपिटल एन स्मॉल एम। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट तो यही है, न्यूटन मीटर। एंड नाउ व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट है डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल ये एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। लेकिन इसके अलावा और एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है? जो ग्रेविटी के लिए मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट का एसआई यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल यूनिट? ये होगा हमारा के जी एफ इंटू मीटर। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? इसका कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट होगा जीएफ सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा? जीएफ सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं यहां पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है, इसको समझते हैं। तो देखिए 1 न्यूटन मीटर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है
1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। नाउ 1 न्यूटन में क्या होता है, 1 न्यूटन में कितना होता है तुम्हारा 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है 10⁵ डाइन होता है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, तो ये कैसा बना 10⁻7 डाइन। ठीक है, 10⁻7 डाइन। ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन। ठीक है, एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का आता है, लगभग 5 मार्क्स 2 मार्क्स का ये आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट। व्हाट इज द मेन फैक्टर जो अफेक्ट करता है मोमेंट ऑफ फोर्स को। क्या क्या मेन फैक्टर तो यहीं पे लिखा हुआ है, कौन सा फैक्टर है जो मोमेंट ऑफ फोर्स को अफेक्ट करता है उसको हम समझते हैं। What is the main factor which affect the turning of a body? What is the main factor which affect the turning of a body? Okay, so factor what affecting of टर्निंग ऑफ अ बॉडी। पहला हमारा क्या आता है, पहला फैक्टर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है परपेंडिकुलर ऑफ perpendicular distance of the line of action of force from axis of rotation ओके। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम मैग्नीट्यूड, जैसे यहां पे था ना मोमेंट ऑफ फोर्स, सेम वही है, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं, अगर हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी बढ़ाते हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा। मतलब ये कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स को बढ़ाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। व्हाट इज द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट? व्हाट इज द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट? नाउ फर्स्ट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? इफ द effect on a body in turns it clockwise movement of force is called clockwise movement,
क्लॉकवाइज, इट कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, नाउ इसको हम और क्या इसको कैसे लिखते हैं? इट इज टेकन नेगेटिव, इट इज टेकन नेगेटिव एंड इट इज इनवर्ड। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? इफ द इफेक्ट ऑन अ बॉडी इन टर्न्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, अगर किसी बॉडी पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ फोर्स लगे, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की दिशा में, घड़ी। जैसे ये हमारा क्लॉक है, ठीक है, ये क्या हमारा क्लॉक, ये क्या है हमारा क्लॉक है, ये हमारा क्लॉक है। तो जब इस दिशा में कोई फोर्स लगता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इस दिशा में लगता है, इस डायरेक्शन में लगता है, इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लॉकवाइज। इसको हम बोल देते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, इट इज नेगेटिव। अच्छा, इसको नेगेटिव ही क्यों लेते हैं? व्हाई इट्स टेकिंग नेगेटिव? इट इज नेगेटिव बिकॉज ड्यू टू द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड किसके वजह से लेते हैं ये? राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल के वजह से। इसका मतलब क्या है? हमको राइट हैंड अपना लेना है और इसको किस डायरेक्शन में, ग्रिप है ना ये ग्रिप, इसको किस डायरेक्शन में फोल्ड करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एरो है इधर, तो हमको इधर करना है ये। तो इसका मतलब ये किधर जा रहा है? थंब इनवर्ड। तो जब इनवर्ड जाता है उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, कैसे? राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड नहीं लेना, राइट हैंड। जब हम राइट हैंड लेंगे तो इसको रखेंगे एरो के पास और जिस डायरेक्शन में एरो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हम इसको फोल्ड करेंगे। तो थंब किधर गया? राइट डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए हम इसको इनवर्ड लेते हैं, क्योंकि जब हम राइट लिए तो थंब इनवर्ड गया, तो हम इसको इनवर्ड लिए और नेगेटिव लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? इसको हम समझते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? इफ the effect on a body is it turns anti-clockwise movement of force is called anti-clockwise movement. Anti-clockwise movement। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इट इज टेकन पॉजिटिव, इट इज टेकन पॉजिटिव, इट इज टेकन व्हाट? पॉजिटिव। ठीक है, और इट इज आउटवर्ड, इट इज आउटवर्ड। ठीक है, ये क्या है? आउटवर्ड है। जैसे हमारा सेम वो क्लॉक था, ठीक है, क्या था? क्लॉक था। जब ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सेम इसको हम आउटवर्ड क्यों लेते हैं? तो हम राइट हैंड को लेंगे
और किधर फोल्ड करेंगे, जिधर एरो मूव कर रहा है ऐसे, तो ये किधर थंब जा रहा है, आउटवर्ड, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, आउटवर्ड लेंगे। और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। और नेक्स्ट हम करेंगे कपल, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल। ठीक है।